एक शहर में एक बहुत रईस आदमी था। उस रईस के यहाँ एक नौकर काम किया करता था। उसका नाम था रामू। रामू को जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती तो वो पास स्थित मूर्तियों की दुकान के बाहर खड़ा हो जाता और मूर्तियों को बनते हुए देखता और वो सोचता काश वो भी ऐसी मूर्ति बनाना जानता तो उसे नौकर का काम नहीं करना पड़ता। और इसी तरह वो रोज ऐसा ही करता। अब तो उसे मूर्तियां बनते देखकर मूर्तियों की कुछ समझ आ गई थी। कई बार वो मूर्ति बनाने में कारीगरों की मदद भी कर देता। एक बार मूर्तियों की दुकान वाले मालिक ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर फालतू में अपना समय बर्बाद करते हो, तुम्हारा मालिक तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। रामू ने दुकानदार से कहा, मुझे मूर्तियां बनते देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उसका जवाब सुनकर दुकान के मालिक ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। एक दिन रामू के मालिक ने कुछ लोगों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। उस दावत स्थल की सजावट की जिम्मेदारी उनके घर के मुख्य नौकर को दी गई, लेकिन उससे सजावट ठीक से नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से घर का वो मुख्य नौकर थोड़ा परेशान था। और उसे इस तरह से परेशानी में देखकर रामू ने उससे कहा, आप कहे तो मैं कोशिश करूं। परेशानी के चलते मुख्य नौकर ने निराश मन के साथ हामी भर दी। रामू ने कई किलो मक्खन मंगवाया और उस जमे हुए मक्खन से उसने बहुत ही शानदार चीता बना दिया और मेज पर सजा दिया। दावत में आए सभी लोगों ने उस मूर्ति की काफी तारीफ की। मेहमानों की भीड़ में एक मूर्ति कला विशेषज्ञ और मूर्तियों के बहुत बड़े व्यापारी भी थे। जब उन्हें पता चला कि ये मूर्ति एक मामूली नौकर ने बनाई है तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने रामू से पूछा, आपने ये कारीगरी कहाँ से सीखी? इस पर रामू ने कहा कि पास ही में एक मूर्ति की दुकान है और वहाँ मूर्ति बनते देखकर मैंने खुद ही ये सीख लिया। उसकी इस बात से मूर्तियों का व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने यहाँ मुख्य मूर्तिकार के रूप में काम करने के लिए रख लिया। कहानी बहुत ही छोटी थी। रामू को अपने सच्चे मन से की गई लगन का फल मिल गया था और उसका सपना सच हो गया था। ठीक इसी तरह से आप आज जो कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से लगन के साथ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपका भी सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।